सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 216 216 कक्षा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। 215 कक्षाएं मैंने 215 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। वो सभी कक्षाएं आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट में विद्यमान हैं। आप उन कक्षाओं को जब चाहें तब अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ें। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं मित्रों। और इस कक्षा के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से हमने एक लक्ष्य को निर्धारित किया है कि इस अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज के माध्यम से हमें कम से कम संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर 1 लाख संस्कृत भाषा के विद्वान एवं विदुषियां तैयार करनी हैं, उनके घर पर ही बैठे बैठे। तदर्थ ये महर्षि पाणिनि का व्याकरण आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इसको स्वयं पढ़िएगा, अपने परिचित लोगों को भी सूचना दीजिएगा, वो भी पढ़ें। परंतु इस व्याकरण को पढ़ने के लिए आपको पहले सामान्य संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत का सामान्य ज्ञान यदि आपको नहीं है तो संस्कृत का सामान्य ज्ञान कराने के लिए भी आपके लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेस तैयार कर दिए हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। पहले सामान्य संस्कृत को सीखिएगा, फिर आपके लिए ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति का कोर्स तैयार है। और यदि आप थोड़ी सी संस्कृत भाषा को जानते हैं, लिखना तथा पढ़ करके समझना मीनिंग, तो आप आराम से इस कक्षा को पढ़ करके अच्छे संस्कृत भाषा के महर्षि पाणिनि के व्याकरण के महान पंडित एवं पंडिता बन सकते हैं। चलिएगा, ये बीच बीच में हम आपको सूचना देते रहते हैं जिससे हमारे पाठकों को पढ़ने में सुविधा रहे। चलिएगा मित्रों, अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, एक ये सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको मुख्य रूप से लशक उत्तद्धिते, और इससे पहले जो सूत्र था वो ये मुख्य रूप से यही पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। इसकी सिद्धि पूरी कराई थी। और इसके बाद मैंने तस्य लोपः ये सूत्र पढ़ाया था। 2 सूत्र पढ़ाए थे। आज की कक्षा में अब हम आगे सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का सूत्र है हमारा अष्टाध्यायी। आप खोल लीजिएगा, अपनी जो प्रथमावृत्ति है उसको भी खोल लीजिएगा। यथा संख्यमनुदेशाः समानाम, बोलिएगा मेरे साथ। यथा संख्यमनुदेशाः समानाम। यथा संख्यम अव्ययपदम, ये अव्ययपद है। अनुदेशाः प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम। समानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, ठीक है। 3 पद हैं इसके अंदर। पहला पद अव्यय है, दूसरा प्रथमा विभक्ति एकवचनांत है, तीसरा षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत। इसमें समास दिखाया है यथा संख्यम में, ध्यान दीजिएगा। यथा संख्यम में एक समास दिखाया है। समास को समझ लीजिएगा, अर्थ में जो बताता हूं उसको सुनना है अभी केवल, क्योंकि अभी आप समास में निपुण नहीं है। ये समास प्रकरण पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा। समास है संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम, माने संख्या का अनतिक्रम्य माने उल्लंघन न करके, माने उसको अतिक्रमण ना करके, माने संख्या के अनुसार। उसको क्या कहते हैं? यथा संख्यम, ठीक है।
अव्ययी भाव समास इसके अंदर किया गया है। इस पद के अंदर संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम, इसके अंदर कौन सा समास हुआ है? अव्ययी भाव समास। बस इतना ही आपको समझना। यथा संख्यम का अर्थ होता है कि अर्थात संख्या के अनुसार, यदि 5 लोग हैं और 5 ही फल हैं मानिएगा, तो 5 मनुष्यों की संख्या है और 5 ही फलों की संख्या है, तो हम ये करेंगे कि यथासंख्य फलों का वितरण कर दिया जाए। तो उसका मीनिंग होगा कि 5 लोगों को 5 फल देने, 5 फल किसी एक को नहीं देने। पहले एक फल जो पहला फल है वो पहले वाले को, दूसरा फल दूसरे वाले को, तीसरा फल तीसरे वाले को, चौथा फल चौथे वाले को, 5वां फल 5वें वाले को। ठीक है, माने क्रम से जैसे मनुष्य खड़े हुए हैं उसी क्रम से फलों का जो क्रम रखा गया है वो देना है। इसी प्रकार से उदाहरणों में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, अथवा ऐसा मानिएगा कि हमारे पास में पांच हमारे पास में पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें और 5 ही हमारे पास में छात्र हैं। तो यथासंख्य उनको पुस्तक देने का अर्थ होगा प्रत्येक को क्रमशः पुस्तक दे दी जाए, एक एक पुस्तक दे दी जाए। ठीक है, ऐसा ही इस व्याकरण में यथासंख्य का यहाँ पर अर्थ होगा कि कहीं पर आदेश कहेंगे, माने जितने स्थानीय है उतने ही आदेश हैं। ये अभी बात मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, इसमें समझ में आएगी। जितने स्थानीय है उतने ही यदि आदेश सूत्र के अंदर बताए गए हैं तो यथासंख्य माने पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, 5वें को 5वां, इस क्रम से होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसमें अर्थ घटित होगा। आइएगा देखते हैं। कहते हैं अर्थ समानाम अर्थात समसंख्यानाम अनुदेशाः पश्चात कथनम यथासंख्यम संख्याक्रमेण भवति। कहते हैं यहां समानाम का अर्थ है, ये सम उपसर्ग नहीं है, ये सम अकारांत शब्द है। ठीक है, समान को कहता है ये। ठीक है, और ये सर्वनाम भी नहीं है, एक सम शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम नहीं है। ठीक है, सर्वनाम का रूप क्या बनता है? सर्वनाम का यदि सर्वनाम होता तो समय शाम ऐसा बनता। जो सर्वनाम सम शब्द है उसका ये वो नहीं है, ये समान शब्द को अर्थ को कहने वाला सम शब्द है एक। क्योंकि सर्वनाम होता तो ऐसा इसका षष्ठी में समय शाम बनता, परंतु ये समानाम है, ये सामान्य शब्द है, सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि समानाम माने समसंख्या नाम, माने समान संख्या वाला, समान संख्या के जो अनुदेशाः माने पश्चात कथनम माने सूत्र के अंदर बाद में बताए गए। ठीक है, बाद में बताए गए जो कथनम यथा संख्यम माने संख्या क्रमेण भवति, माने संख्या क्रम से ही होते हैं। पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, 5वें को 5वां, जितने पढ़े हुए हैं, 2 पढ़े हुए हैं, तो अभी उदाहरणों में स्पष्ट होगा। ठीक है, उदाहरण दे कहते हैं ये कि एको यणची तूदी शलातुर वर्मति कूच वारा ढक क्षण ढई या कहा। ये 2 उदाहरण लिए, बहुत सारे सूत्र आते हैं ऐसे। एको यणची में आप देखते हैं यहां पर। ठीक है, पहले हम इसका बता देते हैं फिर इसको घटाएंगे। एको यणची में क्या है? इक है, ये इक का अर्थ क्या होता है? ई और ऊ और री और री, यही होता है इक का अर्थ। और यण है, यण का अर्थ क्या होता है? यण का अर्थ होता है या और वा और रा और ला। ठीक है, यही अर्थ होता है, या रा ला वा। हाँ, दिख रहा है पूरा? चलिएगा और कर देता हूं मैं, ये लीजिएगा।
यहां पर क्या है, इको एणची में इक माने ये चार हैं, चार वर्ण को कहा जा रहा है, और यण माने ये चार वर्ण कहे जा रहे हैं। ये क्या है, वास्तव में स्थानीय है। क्या है, इनके स्थान पर आदेश करना है, यही होता है। यण के, इक के स्थान पर यण हो जाता है, ठीक है। तो इक क्या है, स्थानीय, और ये क्या है, यण माने आदेश है। यहां पर चार तो स्थानीय है। स्थानीय उनको बोलते हैं कि जिनके स्थान पर कुछ करना होता है, उनको स्थानीय बोलते हैं, ठीक है। और ये आदेश हैं, ये भी चार हैं, माने समान संख्या है इनकी। समझ में आ रहा है, पूरा आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। समान संख्या है, माने चार ही तो स्थानीय, चार ही उसके आदेश हैं। तो यहां पर यदि ये सूत्र ना हो तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा किसके स्थान में हो, अथवा ई को या व र ल चारों हो जाए, ऐसे ही ऊ को भी चारों हो जाए, री को भी चारों हो जाए, री को भी चारों हो जाए। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर अनिष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। उसकी व्यवस्था देने के लिए सूत्र बनाया गया कि भाई यदि किसी भी सूत्र में स्थानीय और आदेश यदि समान है, समान संख्या में है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए यथासंख्यम। यथासंख्यम का अर्थ है क्रमानुसार, माने पहले को पहला करना है, दूसरे को दूसरा करना है, तीसरे को तीसरा करना है, चौथे को चौथा करना है। उल्लंघन नहीं करना है। उल्लंघन का अर्थ है ऐसा नहीं ये पहला है तो इस पहले को ये दूसरा कर दें, और दूसरे को ये पहला कर दें, और तीसरे को ये चौथा कर दें, और चौथे को ये तीसरा कर दें। ऐसे नहीं करना है, माने यथाक्रम से करना है, ठीक है। बस माने अनुदेश, माने ये यहां पर अनुदेश है, माने एक के स्थान पर यण होता है, यण बाद में ही तो कहा है, तो ये अनुदेश है। तो समानाम है, समान संख्या है इनकी दोनों की, तो ये क्रम से ही होंगे, ठीक है। बस ये सूत्र ये करता है, इसी प्रकार से आगे भी करेगा। अब देखिएगा, यहां पर ये सूत्र दिए, यहां पर मैं एको एणची का आपको अर्थ भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एको एणची 6वें अध्याय का संधि सूत्र है मुख्य रूप से। एकः स्थाने अणादेशो भवत्यचि परतः संहितायाम विषय, माने एक के स्थान में यण आदेश होता है, अच के परे रहते संहिता विषय में, ठीक है। अब यहां तो बुन लगाया। अब देखिएगा, अब यहां पर हिंदी में माने ई उ री के स्थान में यथासंख्य करके, यथासंख्य माने यथासंख्य मनुदेशः समानाम, इस सूत्र से यथासंख्य माने पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा करना चाहिए। माने यथासंख्य करके, या माने ई को या, ऊ को वा, और री को रा, ला को री को ला, ठीक है। आदेश होते हैं अच के परे रहते, ये इसका अर्थ बनेगा। वो सूत्र यहां पर आ जाएगा, क्या वो सूत्र यहां आ जाएगा इसका सहयोग करने के लिए, ठीक है। यहां अव्यवस्था हो रही थी तो व्यवस्था बनाने के लिए वो सूत्र आ जाएगा। बस इतना ही काम है इसका, और कुछ नहीं है। और ध्यान रखेंगे, यदि किसी सूत्र में स्थानीय और आदेशों की संख्या समान नहीं है, कम ज्यादा है, माने स्थानीय ज्यादा है, आदेश कम है, अथवा स्थानीय ज्यादा है, अब स्थानीय कम है, आदेश ज्यादा है, अथवा आदेश कम है, स्थानीय ज्यादा है, तो वहां पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। वहां पर तो फिर सारे को सब होंगे, ठीक है। ये व्यवस्था यथासंख्य अनुदेशः समानाम सूत्र की व्यवस्था वही लगती है जहां पर समान संख्या में स्थानीय और आदेश प्राप्त हो। बस अब ऐसा ही एक दूसरा सूत्र दिखाया इन्होंने, यहां पर आपको दिखाया। इसमें ये सूत्र है आपका
चौथे अध्याय के तीसरे पाद का है। तूदी शलातुर वर्मति कूच वारा ढक क्षण ढई यकः। यहां पर इसमें 4 ही शब्द हैं, 4 ही प्रत्यय हैं, ठीक है, 4 ही शब्द हैं, 4 ही प्रत्यय हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये देखिएगा, क्या मैं सूत्र बताता हूं आपको, ये सूत्र है। अर्थ प्रथमा समर्थेभ्या तूदी शलातुर वर्मति पूचवार इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्याभिजन इत्यस्मिन् अर्थे इत्यस्मिन् विषये यथासंख्यम ढक क्षण ढई यक इत्येते 4 प्रत्ययाः भवन्ति। ये 4 प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर स्थानीय और आदेश का मतलब नहीं है, ठीक है। स्थानीय और आदेश में तो लगता ही है, पर स्थानीय आदेश वाली व्यवस्था यानी है सूत्र में, ठीक है। तो ऐसा 100% नहीं है कि वो स्थानीय और आदेश में ही वो सूत्र लगेगा यथासंख्यम अनुदेश है, ऐसा नहीं है। बस जिन सूत्रों में कोई काम समान संख्या में कहा गया है तो वो क्रम से ही होगा। इसमें क्या कहा गया, तूदी शलातुर और वर्मति और पूचवार, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों से ये ढक क्षण ढई यक ये 4 प्रत्यय कहे हैं। तो यहां पर अब क्या होता है, अव्यवस्था प्राप्त होती है। समझ में नहीं आता है कि भाई इस शब्द से 4 प्रत्यय होंगे, माने सबसे 4 होंगे, अथवा प्रत्येक से 1 प्रत्यय होगा। ये व्यवस्था कौन देगा और कौन सा किससे होगा। तो यथासंख्य अनुदेश समानम सूत्र आ जाता है और कहता है कि यदि समान संख्या है, ये 4 ही शब्द हैं और 4 ही प्रत्यय हैं, तो इसमें ऐसी क्रम बैठालना है कि पहले को पहला होगा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। आगे पीछे इसमें उल्लंघन नहीं करना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तूदी से ढक प्रत्यय होगा, शलातुर से क्षण प्रत्यय होगा, वर्मति से ढई प्रत्यय होगा और कूचवार से यक प्रत्यय होगा। ये व्यवस्था बन गई। यथासंख्य अनुदेश समान आ करके यहां पर उसने व्यवस्था बना दी, ठीक है। व्यवस्थापक सूत्र है वो। चलिएगा, बस इतना ही है। तो यहां पर ये गुरुजी ने यहां पर सिद्धि दिखाई है, आपको देख लीजिएगा। ये सिद्धि आपको करनी नहीं है, वास्तव में सिद्धि करनी नहीं है, बस केवल दिखाना मात्र है। यहां पर ऐसे दिखाया है, देखिएगा। इससे तूदी शब्दात ढक प्रत्यय हो गया, तूदी से ढक प्रत्यय होकर के तउदेह बन जाता है, ठीक है। ढक को आगे और दूसरे काम हो जाते हैं। शलातुर से क्षण हो जाता है तो शालातुरीय बन जाता है। वर्मति शब्द से ढई हो जाता है तो वारमतेय बन जाता है। कूचवारात शब्द से यक होता है तो कौचवार्य बन जाता है। अत्र क्रमेणानुदेशा भवन्ति। यहां पर क्रमानुसार आदेशा भवन्ति। आदेशा का मतलब यहां पर माने शब्दों से प्रत्यय होता है और यहां पर आदेश होता है, ठीक है। बस इतना ही इसका अर्थ है और कुछ विशेष नहीं है, इतना ही है, ठीक है। शालातुर का अर्थ बताया गुरुजी ने, लिख दिया है कि शलातुर शब्द क्या है। शलातुर ग्राम पंजाब का एक ऐतिहासिक ग्राम था, ठीक है। शलातुर जो गांव है एक, जिसका यहाँ पर सूत्र में वर्णन आया है, वो कहा जाता है कि यही पाणिनि जी का जन्म हुआ था शलातुर में। ये पंजाब वास्तव में क्या है, शलातुर अब भारत वाले पंजाब में नहीं है, ये पाकिस्तान वाले पंजाब में चला गया है। तो मतलब पहले तो भारत ही था और आगे भी भारत हो सकता है, बना सकते हैं, हिम्मत है तो अपने में, ठीक है। चलिएगा, कोशिश करिएगा भारत फिर दोबारा वो भारत बन जाए, ठीक है। तो ये नाम बता दिया। शलातुर नाम का एक ग्राम है जो पाकिस्तान पंजाब में वर्तमान है, अब तो नाम बदल दिया होगा। वहीं पर महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था, तो उसको इसलिए महर्षि पाणिनि को शलातुरी, वो शालातुरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, बस इस सूत्र का इतना ही अर्थ है। यहां पर गुरुजी ने लिख भी दिया है, देखिएगा। ये सारा
शालातुर्य का अर्थ है शलातुर गांव का रहने वाला, और तउदेय का अर्थ है तूदी प्रदेश का रहने वाला, ये कोई प्रदेश होगा पहले समय में। वारमतेय वर्मती नगर का रहने वाला कोई व्यक्ति। कौचवार या कूचवार प्रदेश का रहने वाला कोई व्यक्ति। ये ऐतिहासिक चीज हो गई। अब देखिएगा यहां पर लिख दिया है, उदाहरणों में पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा अनुदेश हुआ है, माने पीछे आदेश हुआ है। ठीक है। एको यणची में क्रम से एक माने ई उ री ली को यण अर्थात या वा रा ला होते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको। इसी प्रकार तूदी शब्द से ढक, शलातुर से क्षण आदि क्रम से हुए हैं। ठीक है। सिद्धियों में पूर्वती आदि अचको वृद्धि, आदि अचको वृद्धि माने ये सब में शब्दों में कौचवार्यः, शालातुर्यः, वारमतेयः, ठीक है, और तउदेयः, इनमें सब में वृद्धि। वृद्धि किससे हुई है? 7, 2, 117 और 118 माने दो सूत्र हैं, तद्धितेषु चामादे और कितिच, इन दो सूत्रों से हुई है। तथा आई नई नीय फाड़ा खचगाम प्रत्यादि नाम से ढाको ए छको ई आदि हुए हैं, ऐसा जाने और कुछ विशेष नहीं है। वस्तु तो यहाँ आपको सिद्धि नहीं करनी, ये सिद्धि वाला सूत्र नहीं है, बस क्रम से बता दिया। ठीक है। आपको विशेष देखना है तो आप यहाँ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ाने का नहीं है। ये या तो चौथे अध्याय में आपको सिद्धि पढ़ाई जाएगी या आपको 7वें अध्याय में पढ़ाएंगे। ठीक है। पर मोटा मोटा समझा दिया है कि जो वृद्धि हुई है वो दो सूत्रों से हुई है। मैं कोशिश करता हूं कि यदि यहाँ पर सूत्र आपके लिए दिखाए गए नहीं, क्योंकि एक मिनट, हाँ ये सूत्र हैं, ये वाले सूत्र बताए हैं, तद्धितेषु चामादे है और कितिच माने तद्धित ईत इणित प्रत्यय के परे रहते अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और कित प्रत्यय मत तद्धित कित प्रत्यय के परे रहते भी अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। ये देखिएगा, ये तो यहां ये क्षण में, ये क्षण प्रत्यय है शलातुर में, तो इसमें तो तद्धितेषु चामादे से हो जाएगी। ठीक है। और आपका कौन सा प्रत्यय? एक इसमें ढक प्रत्यय था। ठीक है। ये कहां गया? ये। ठीक है। यहां देख लीजिएगा, ये ढक प्रत्यय, इसमें तो कितिच से वृद्धि होगी। ठीक है। तउदेयः ये क्या है? ये आपका ये बन गया। और क्षण में होगी तद्धितेषु चामादे, क्योंकि इणित प्रत्यय है। और वारमतेय ढैय, इसमें भी तद्धितेषु चामादे से वृद्धि होगी, क्योंकि कौचवार्य ये यक है, ये कित है, इसलिए कितिच से वृद्धि होगी। बस इतना ही है। ठीक है। वृद्धि होगी और फिर बाद में क्या हो जाएगा? ये सारे शब्द हैं, जैसे वर्मती शब्द हैं। ठीक है। शलातुर है, और क्या है? तूदी शब्द है। ठीक है। और कूच शब्द है। तो जब प्रत्यय करेंगे तो क्या है? इसकी भसंज्ञा हो जाएगी यची भम, और भस्य, और भस्य के अधिकार में यस्येति च, बहुत बार पढ़ा दिया यस्येति च। यस्येति च से अंग का जो ह्रस्व आकार अथवा ईकार का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिएगा, सिद्धि नहीं करानी थी पर फिर भी मैंने बता ही दिया आपको जितना हो सकता है। चलिए, ये सूत्र हो गया। ये ध्यान रखेंगे, यथा संख्यम अनुदेश समानाम, कहीं पर भी बार बार बोलेंगे, बहुत बार बोलेंगे, अभी तक बोला भी है, परंतु अब आपको यहाँ क्लियर समझ लेना है। 100% समझ में आना चाहिए सूत्र, इसमें छूट नहीं है आपको। 100% सरल सूत्र है। बस यथा संख्यम अनुदेश समानाम माने कई सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने समान संख्या में कोई बात बताई है
तो वहां पर क्रम रखना चाहिए, पहले को पहली बात, दूसरे को दूसरी बात, तीसरे को तीसरी बात, जिस क्रम में रखी गई है उस क्रम में, ठीक है, वैसा ही हमको फॉलो करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चलिएगा, ये तो हो गया मित्रों आपका ये यथासंख्यम अनुदेश समाना। अब आ जाइएगा, इसके आगे का सूत्र है हमारा ये सूत्र है स्वरितेनाधिकारः। कौन सा सूत्र है? स्वरितेनाधिकारः। ये भी बहुत विशेष सूत्र है, पर सरल है, कुछ इसमें आपको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वरितेन तृतीया विभक्ति एक वचनांत, अधिकारः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, दो पद है। अर्थ स्वरितेन चिह्नेनाधिकारो वेदितव्यः। हमने आपको यह बताया था कि कई प्रकार के सूत्र होते हैं, कुछ परिभाषा सूत्र होते हैं, कुछ अधिकार सूत्र होते हैं, ठीक है, कुछ विधि सूत्र होते हैं, कुछ निषेध सूत्र होते हैं, कुछ अपवाद सूत्र होते हैं, ठीक है, कुछ नियम सूत्र होते हैं। तो ये जो सूत्र है ये बात कर रहा है अधिकार सूत्र की। किसकी? अधिकार सूत्र की। अष्टाध्यायी के अंदर कौन कौन से अधिकार सूत्र हैं, ये हम कैसे पहचाने? ये सूत्र बताता है कि भाई ये अधिकार सूत्र है। ये सूत्र बता देता है महर्षि पाणिनि का कि भाई ये अधिकार सूत्र है। कैसे पहचानते हैं? तो महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में ऐसा बताया है कि स्वरितेन चिह्नेन अधिकारो वेदितव्यः। माने जिस सूत्र पर स्वरित किया गया है, स्वरित स्वर लगाया गया है, उस सूत्र को क्या जानना चाहिए? इसका अधिकार चलेगा, इसका अधिकार चलेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो स्वर तो हमने पढ़ ही लिए, स्वरित का चिन्ह कैसे लगाते हैं? ऊपर लगाते हैं, कोई वर्ण है ऊपर खड़ी रेखा खींचते हैं। तो जैसे ये सूत्र है प्रत्यय परश्च, देखिएगा प्रत्यय परश्च, ये वस्तुतः कैसा है? ये स्वरित कर दिया महर्षि पाणिनि ने, इसको भी स्वरित कर दिया। धातोः इसको भी स्वरित कर दिया, अंगस्य इसको भी स्वरित कर दिया। ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है, ये स्वरित कर दिया। अब आप कहेंगे अष्टाध्यायी में तो है ही नहीं, अभी वर्तमान में नहीं है। पहले के समय में जब अष्टाध्यायी को याद करते थे तो स्वर सहित करते थे वास्तव में। तो इसको याद करते समय प्रत्यय परश्च धातोः अंगस्य, ये स्वरित इसको उच्चारण किया जाता था, जहां पर स्वरित लगाए उसको। तो इससे ज्ञात होता था कि ये अधिकार सूत्र है। वर्तमान में स्वरों की व्यवस्था खत्म हो गई है, माने प्रयोग में नहीं है। तो अब क्या है, पढ़ाने वाले को बताना पड़ता है परंपरा से। जैसे हमारे गुरुजी ने हमें बताया, उनको उनके गुरुजी ने बताया, उनको उनके गुरुजी ने बताया, ये परंपरा से मैं आपको बता रहा हूं, आप और आगे बताएंगे। तो अब ये बताना पड़ता है कि ये स्वरित है। अब उच्चारण में स्वरित उदात्त आदि का व्यवहार नहीं है, इसलिए तो अब हमको ये जान लेते हैं कि ये अधिकार सूत्र अर्थात ये स्वरित है, बस इतना ये काम करता है। ठीक है, जहां स्वरित का चिन्ह माने ऊपर खड़ी ऊर्ध्व रेखा हो, उसे अधिकार सूत्र जानना चाहिए, अर्थात उसके अधिकार में काम होगा। हम अभी तक बोलते थे आपको कि भाई ये प्रत्यय परश्च अधिकार सूत्र है, धातु ये भी इसके अधिकार में, धातुओं के अधिकार में, अंगस्य अंग के अधिकार में, ऐसे बोलते थे, इस कारण बोलते थे। ठीक है, चलिएगा, ये क्या है? संज्ञा सूत्र, ध्यान रखेंगे कैसा सूत्र है ये? संज्ञा सूत्र। ये अधिकार नाम रख रहा है, संज्ञा बना रहा है उसकी, अधिकार सूत्र माने ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, अब यहां पर गुरुजी ने लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, जो मैंने वैसे बता दिया है आपको।
फिर भी गुरुजी की बात पढ़ने में आनंद अलग आता है। चलिए, नंबर 1, यह स्वरित का चिन्ह पुरा काल में पाणिनि मुनि ने अधिकार सूत्रों पर लगाया था। इस समय वे विलुप्त हो गए हैं। तो अधिकार सूत्र कौन कौन से हैं, अब यह अध्यापक को ही बताना पड़ता है, क्योंकि स्वरित चिन्ह का क्रम तो रहा नहीं। अब स्वरित उदात्त अनुदात्त का तो क्रम रहा नहीं है, तो अब पढ़ाने वाले अध्यापक को ही बताना पड़ता है, जो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ये अधिकार सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है। तो आप समझ लीजिएगा, ये स्वरित सूत्र है, स्वरित लगाया गया इस पर, ठीक है। उच्चारण परंपरा में है नहीं, इसलिए उसको उच्चारण हम करेंगे नहीं, ठीक है। चलिएगा, बस इस सूत्र में कोई और खास प्रयोजन नहीं। चलिए, बस इतना ही ध्यान रखिए, स्वरितेनाधिकारः। कोई पूछे तो उसका उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। अब मित्रों, ये हमने यहां तक ये समाप्त हो गया। अब चलेगा विशेष प्रकरण। विशेष प्रकरण चलने वाला है। अब आपको अपनी भाषा को सुधारने के लिए विशेष चीज का बोध होगा। अब सरल है ये कई चीज बीच में सरल भी आएंगी, सामान्य लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। अब चल रहा है आत्मनेपद कहां कहां होता है, किस किस धातु से हम आत्मनेपद करें। हमारा संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में पढ़ते समय पाठक पूछते रहते हैं, जी गुरुजी आत्मनेपद कैसे कहां पर करें, परस्मयी पद कहां पर करें, कैसे ज्ञात होगा। तो हम तब कहते हैं कि इस बात को आप तभी जान सकेंगे जब आप महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को क्रमानुसार पढ़ेंगे। अब वो समय आ गया आपके लिए समय आ गया। अब आप जान जाएंगे कि संपूर्ण संस्कृत वांग्मय के अंदर कहां किस किस धातु से आत्मनेपद होता है, किस किस से परस्मयी पद होता है, और किस किस से दोनों होते हैं, आत्मनेपद और परस्मयी पद। इस बात को ये पाद के अंत तक पढ़ाया जाएगा, तीसरे पाद तक के अंत तक, ठीक है। आ जाइएगा, आरंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आत्मनेपद प्रकरणम, आत्मनेपद का प्रकरण आ गया, ठीक है। चलिए बोलिएगा, बहुत आनंददायक सूत्र है। अनुदात्त गीत आत्मनेपदम 1 3 12 पदच्छेद। अनुदात्त गीतः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम आत्मनेपदम प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम। चलिएगा, समास, इसके अंदर समास है। समास क्या है? अनुदात्तश्च नश्च अनुदात्तंगौ, ठीक है। ये एक समास हो गया। ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व। माने अनुदात्त माने स्वर है, अनुदात्त अनुदात्त उदात्त है जो है, तो अनुदात्त और न जानते ही हैं, ग क ख ग ng, ठीक है। तो ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व समास, ठीक है। आगे अनुदात्त इतौ यस्य स अनुदात्तंगित तस्मात् अनुदात्तंगितः द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि। तो द्वंद्व माने इतरेतर योग द्वंद्व पहले है, जो मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद में ये वाला जो समास है, ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास का क्या अर्थ निकल के आया? ये अनुदात्त वर्ण, क्या अनुदात्त वर्ण और न, ठीक है, न, क्या अनुदात्त वर्ण और न, जो ङ है उस ङ को, माने उस ङ की, माने अनुदात्त वर्ण की, अनुदात्त कुछ भी हो सकता है, आ ई उ ए आई कुछ भी अनुदात्त हो सकता है ऐसे, और ङ, इनकी इत संज्ञा, जो हमने इत संज्ञा पढ़ी है, माने इनकी दो वर्णों की इत संज्ञा जिनकी होती है, जहां माने जिसके अंदर ये लगे हुए हैं अनुदात्त वर्ण और न, यदि उनकी इनकी इत संज्ञा होती है तो वो ये जिसके साथ लगे हुए, तो वो क्या कहलाता है? अनुदात्त नित।
और तस्मात् अनुदात्त, ठीक है। चलिएगा, आप देखिएगा, ये ध्यान रखेंगे यहां पर जो आत्मनेपद होने, आत्मनेपद और परस्मयी पद, ये भाषा में कहां पर देखा जाता है, ये धातु से होता है। तो यहां धातु कहीं पड़ा हुआ तो नहीं है, परंतु सामर्थ्य से, माने अर्थ, माने सूत्र के सार्थक करने की दृष्टि से, सूत्र को सार्थक बनाने के लिए धातु इसमें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं। अर्थात महर्षि पाणिनि जी के सूत्र के इस अर्थ को करते समय हमें धातु यहां जोड़ना होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ऐसी धातु जिसके अनुदात्त वर्ण की इत संज्ञा हुई है, अथवा ऐसी धातु जिसके न की इत संज्ञा हुई है, वो धातु क्या कहलाई, अनुदात्त नित। मोटा मोटा समझ में आएगा, असली समझ में अब आने वाला है, आ जाइए। अर्थ अनुदात्ते तो नितश्च धातोः आत्मनेपदं भवति। बहुत सरल है। क्या कहते हैं, अनुदात्तेतः माने अनुदात्त है इत जिसका, जिस धातु का, अथवा नितः माने न इत है जिस धातु का, ऐसी धातु से क्या हो जाता है, आत्मनेपदम भवति, आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। आत्मनेपद क्या है, आत्मनेपद तो प्रत्ययों की संज्ञा है भाई, आत्मनेपद प्रत्ययों की संज्ञा है, ये पहले ही पढ़ाया था। संज्ञानामात्मनेपदम लह परस्मयी पदम, यही बताया था। तो आत्मनेपद होता है माने आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं, ये अर्थ होता है। अब देखिएगा, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अनुदात्त धातु माने जिस धातु के अनुदात्त वर्ण की संज्ञा हुई है अथवा न की संज्ञा हुई है, ऐसी धातु से कौन सा पद होता, आत्मनेपद होता है। उदाहरण क्या दिए, आस का आस्ते, वस का वस्ते, एध का एधते, शूं का सूते, शीं का शेते, ठीक है। आस, ये इसमें क्या है देखिएगा, ये जो अ पड़ा हुआ है ये वास्तव में कैसा है, ये अनुदात्त है, ये अनुदात्त है इसका, ठीक है, ये अनुदात्त है इसका, माने अनुदात्त वर्ण, और ये न है, इसकी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, हलंत्यम तस्य लोप आदर्शनम लोप। शीन के न की भी संज्ञा हो जाती है हलंत्यम तस्य लोप आदर्शनम लोप। तो ये धातु कैसी हो गई, नित हो गई, और ये कैसी हो गई, अनुदात्तित हो गई, क्योंकि इसके अनुदात्त का की इत संज्ञा हुई है, किससे, उपदेशे अजनुनासिक, ध्यान रखें, उपदेशे अजनुनासिक इत से यहां पर इससे अनुनासिक भी है, ये ऐसा अनुनासिक भी है वास्तव में, और अनुदात्त भी है, इसलिए ये क्या है, अनुदात्तित धातु है, इसलिए इनसे आत्मनेपद होता है। अब आत्मनेपद का बहुत आपको क्षेत्र का ज्ञात हो गया, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अब देखते हैं, अब सिद्धि देख लेते हैं इसकी, ठीक है। यहां पर गुरुजी ने टिप्पणी में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया, यहां माने सूत्र में अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम में धातु शब्द सामर्थ्य से आ जाता है, क्योंकि आत्मनेपद और परस्मयी पद धातु से ही होते हैं, इसलिए धातु आ गया अपने आप, प्रातिपदिक से तो होते नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा,
चलिएगा आइएगा। आस्ते, आस्ते का अर्थ क्या है? बैठता है। ये लट लकार का प्रथम पुरुष का आत्मनेपद का एक वचन का रूप है। ठीक है, आस्ते कैसे बनेगा? आस उपवेशने धातु है, धातु पाठ के अंदर आस धातु है। भूवादयो धातुआ से धातु संज्ञा हो गई। उपदेशे जनुनासिक इत, क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत, ये जो उपदेश में है ये अनुदात्त है और अनुनासिक है। इससे क्या हो गई? इसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने से तस्य लोपः, उसका लोप हो गया। आदर्शनम लोपः। क्या बचा? आस बचा। अब कहते हैं आस में पाणिनि जी ने सा ये है सा, ठीक है, सा में जो आ लगाया है वो अनुदात्त रखा हुआ है। कैसा रखा? अनुदात्त। तो उसकी इत संज्ञा हुई है, अतः यह अनुदात्तेत धातु है। माने ये धातु अब कैसी बन गई? अनुदात्तेत, क्योंकि इसके अनुदात्त की इत संज्ञा हुई है। अनुदात्तेत धातु होने से पूर्ववत सारे सूत्र लगकर प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद हो गया। अब देखिएगा पूर्ववत क्या मतलब है? आपको पहले सिद्धि कराइए, पचती जयति आदि की सिद्धि कराइए। उसमें ये लट लकार का है। सबसे पहले क्या आएगा? ये धातुओं के अधिकार में जाएंगे। धातुओं के अधिकार में जाने के बाद फिर क्या आएगा? वर्तमाने लट, वर्तमाने लट आएगा। लट आ गया, लट के ट की संज्ञा हो जाएगी, आ की संज्ञा ल बचेगा। ठीक है, फिर लट फिर क्या है? लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः, ये कर्ता में लकार हुआ है, यहां कर्ता में ला आएगा। ठीक है, कर्ता में ला आएगा। फिर आपका कर्ता में आने के बाद ये पहले सिद्धि करा दी बहुत बार, फिर मैं थोड़ी सी आवृत्ति करा रहा हूं आपकी। ला आ गया, लाने के बाद फिर लस्य, ल के स्थान में तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस आदि प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, फिर उन प्रत्ययों की क्या हो जाएगी? चलिएगा मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। यहां पर आपके लिए मैंने कोशिश की है। ये हमने आपको यहां पढ़ाया था अचय शीत, शुरू में पहले सूत्र में ही। वहां पर हमने ये लुंग लकार का है। क्या है? लुंग लकार का। तो लुंग लकार और उसमें क्या अंतर? ये लट लकार का है जो हम पढ़ रहे हैं। यहां मुख्य रूप से क्या करना है आपको? ये सारे सूत्र लगेंगे। ये लग गए भूवादय धात्वा धातो हो, और ये नहीं लगेगा यहां पर, क्योंकि ये तो भूतकाल का नहीं है, वर्तमान काल का है। ये भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा इनके स्थान में? यहां लग जाएगा वर्तमाने लट। क्या आ जाएगा? वर्तमाने लट आ जाएगा। ठीक है, वर्तमाने लट से लट लकार आ जाएगा। प्रत्यय परश्च से परे हो जाएगा। ये सारी आप सिद्धि करेंगे। लाह कर्मणि च भावे चा कर्म के वैसे लकार कर्तृवाच्य में होगा, यहां पर भी आस्ते में। ठीक है, लकार हो गया। फिर हलंत्यम तस्य लोपा अदृश्यम लोपा उपदेश जन्नासिक से लट के टा और आंकी संज्ञा होकर के ल बचेगा। अब कोई सूत्र ये नहीं लगेंगे। ठीक है, अब आपको कहां से लगाना है? यहां से लगाना है। ये क्योंकि लुंग लकार का एक्चुअली सिच आदि नहीं होंगे। अब यहां से लगाना है आपको। कैसी स्थिति बन जाएगी आपकी? आस और ये आपका ला, ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये सूत्र लगेंगे। लस से लगेगा, फिर तिप तस जी सिप थस था सिप थस था मिब वस मस ता ताम झा था सा थाम ध्वम इड वही महिम। ठीक है, ये सूत्र लगेगा। 18 प्रत्यय प्राप्त होंगे। फिर 18 प्रत्ययों के स्थान में लह परस्मयी पदम, ला के स्थान में जो भी प्रत्यय होते हैं उनकी क्या है? इनकी परस्मयी पद संज्ञा। परंतु इनमें से परस्मयी पद संज्ञा प्राप्त पुनः तंगाना वात्मने पदम, जो तंग है इसके अंदर
माने यहां से लेकर के ता से लेकर के यहां तक जो 9 प्रत्यय हैं उसकी क्या हो गई, आत्मनेपद संज्ञा। ठीक है, तंगानाम आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा हो गई। आत्मनेपद संज्ञा होने से अब देखिएगा, इसी क्रम में आपको नोट्स बनाना है अपना। अब तंगानाम आत्मने, अब ये 9 की, अब यहां पर ये लग रहा है शेषात कर्तरी परस्मय पदम। कहां लग रहा है, शेषात कर्तरी परस्मय पदम। यहां आपको ये नहीं लगाना, आस्ते बना रहे हैं, आस्ते में हमको क्या लगाना है, अनुदात्त गीत आत्मनेपदम। क्यों, क्योंकि ये धातु अनुदात्त है, इसलिए इससे कैसे प्रत्यय आते हैं, आत्मनेपद। तो आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे, इससे आत्मनेपद का अर्थ हुआ ता आताम झा थास आथा थास आथाम ध्वम इड इट वही महिम, ये 9 प्रत्यय आएंगे। समझ लिया आपने, इतना समझ सकते हैं। अब आगे जो सूत्र है, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा, ठीक है, और शेषे प्रथमा और तान्य कवचन द्विवचन बहुवचनान्य कषाह द्वे कयोर द्विवचन कवचने, ठीक है, ये आ गया। और क्या आ गया आपका, ये तिप आ जाएगा, ठीक है, ता आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक सूत्र लगेगा। अब इतना मैंने कर दिया, अब वहां सिद्धि पर चलते हैं, सिद्धि पर चलते हैं। देखिएगा यहां आपका ये ता आ गया, ये ला आदि आकर के मैंने सारा कर दिया, ला और ये ता आ गया, ता आ गया। अब यहां पर क्या है, ये कर्तृवाच्य में आया है, इसमें आया है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में आने से क्या आया, कर्तरी शब्द। कर्तरी शब्द क्या कहता है, कर्तृवाचनी सार्व धातु के परता धातो शब्द प्रत्ययो भवति। ये क्या है, तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, क्योंकि तिंग के अंतर्गत आ रहा है, ये तिप्ता जी के अंदर आ रहा है। तो क्या है, सार्वधातु और कर्ता में इसके परिवर्ते सूत्र से क्या हो जाएगा, शप प्रत्यय हो जाएगा। तो धातु से होगा धातु प्रत्यय प्रश्च से, यहां धातु के बाद में हो गया यहां पर शप। ठीक है, कर्तरी शप का भी मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, आ जाइए, चलिए, जितना हो सकता उतना मैं आपके लिए सुविधा कर रहा हूं। ठीक है, कर्तरी शप, कर्तरी शप क्या कहता है, कर्तरी शप कहता है कर्तृवाचनी सार्वधातु के परतः धातोः शप प्रत्ययो भवति। वही बताया था मैंने आपको, कर्तृवाचनी सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते जो धातु है उससे शप प्रत्यय हो जाता है। तो तक कैसा है, कर्तृवाच्य में आया, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के वैसे कर्ता में आया था। और शप और सार्वधातुक भी है, तिंशित सार्वधातुकम से वो सार्वधातुक है, तो क्या हो जाएगा, शप प्रत्यय हो जाएगा। चलिएगा, ये शप प्रत्यय हो गया आपका। तो आस शपता ऐसा हो गया। अब यहां पर क्या है, एक सूत्र है, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। ये सूत्र है, ये जो धातु है ये अदादिगण की है। धातु पाठ के अंदर भ्वादि के बाद अदादिगण आता है, तो ये धातु कहां की है, अदादिगण की है। तो अदादिगण की धातुओं से एक सूत्र बना दिया है कि अदादिगण की जो धातु है उनसे शप प्रत्यय आता है, तो उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, लुक हो जाता है। इसका अर्थ देखिएगा, अर्थ में दिखाता हूं आपको। ये सूत्र है 2472। 2472 क्या कहता है, अदादि गण पठितेभ्यो धातुभ्या उत्तरस्य शपो लुक भवति। जो मैंने आपको अर्थ बताया था वही अर्थ है ये। अदादि गण की धातु, अदादि गण में पड़ी हुई धातुओं से उत्तर जो शप प्रत्यय कहीं दिखेगा उसका क्या कर देंगे, लुक। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लु लुपः, माने आदर्शन हो जाता है, आदर्शनित होता है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ मित्रों, इससे जो अस से शप आया था, ये शप आया था, इसका लुक हो गया, आदर्शन हो गया, यहां से चला गया, प्रत्यय से लुक श्लु लुपः, इसने बता दिया। ठीक है, क्या बन गया आपका, आस्ता
ऐसा बन गया। अब यहां पर क्या है, टित आत्मने पदानाम टेरे, सूत्र तो ये कई बार पढ़ाया आपको। टित आत्मने पदानाम टेरे, और ये क्या करता है, आत्मने पद प्रत्यक, प्रत्यय है जो आत्मने पद संज्ञक जो प्रत्यय है, नौ और शानच भी है, शानच भी है, शानच तो कहते हैं शानच, और कानच भी है। तो कहते हैं आत्मने पद जिसकी संज्ञा हुई है, मत तंगाना वात्मने पद, तंगाना वात्मने पदम से आत्मने पद जिसकी संज्ञा हुई है, उन सभी प्रत्ययों को कहते हैं कि उनके टी भाग को क्या है, टित लकारों में, टित का अर्थ है लट लकार, जो जिनका लट्टा अंत में है, लट लोट, ठीक है, आदि है, लिट लकार है, ठीक है, और लुट लकार है, लिट लकार है। तो जो टित लकार हैं, टित लकारों में आत्मने पद संज्ञक जो प्रत्यय उनके टी भाग को ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए। इसका अर्थ मैं आपको दिखा देता हूं, कोशिश करता हूं, चलिए। चलिएगा, इसका अर्थ नहीं है, कोई बात नहीं। टित आत्मने पदानाम टेरे, तो देख लीजिएगा 3 4 79, माने टित लकारों में आत्मने पद संज्ञक के टी भाग को क्या हो जाता है, ए हो जाता है। टी भाग क्या होता है, टी क्या होती है, टी संज्ञा अचोन्त्यादि, टी ये पढ़ा दिया है आपको प्रथम अध्याय के पहले पाद में कि माने जो शब्द है उसके अचाम मध्य यो अंत्य स आदि यस्य समुदायस्य स टी संज्ञको भवति, ठीक है। माने जो शब्द है उसका जो अंतिम अच है वो आदि में है, जिन वर्णों के वो सारा समुदाय क्या क्या हो जाता है, टी संज्ञक हो जाता है। यही पढ़ाया आपको। तो टी, अब क्या है यहां पर इसमें टी देखना है, आत्मने पद में टी देखना है, अंतिम अच और आदि अच है, ये एक ही है, इसमें तामे एक ही है। तो आद्यंत वदे कस्मिन, माने एक और एक में भी आदि और अंत का व्यवहार हो जाता है। तो अब यही आदि है, यही अंत है, इसका तक आ, तो इसकी क्या हो जाएगी, आकी हो गई है अचोन्त टी से टी संज्ञा, इस आकी क्या हो गई, टी संज्ञा। टी संज्ञा होने से इस आ को क्या हो जाएगा, टित आत्मने पदानाम टेरे से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा, ए हो जाएगा, आ को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आस्ते। ठीक है, ये बन गया आपका आस्ते। इस सिद्धि को आप पहले बहुत अच्छी प्रकार से इसका नोट्स बनाइएगा, पूरा नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कोई कहीं दिक्कत आती है, देखिएगा आपने पीछे से क्रम से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी बात मैं बताता हूं उतनी बात आपको आराम से आप समझ में आ जानी चाहिए। तो बहुत बार रिपीट कर दिया, बहुत बार रिपीट कर दिया, और ज्यादा रिपीट करने से तो हमको भी ऐसा लगता है बोरिंग, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आज आपको ये सिद्धि पूरी नोट्स बना लेना है। आगे की इसमें जो सिद्धियां हैं, आगे की जो सिद्धियां हैं आपकी, वो मैं आपको अगली सिद्धि में, अगली कक्षा में कराऊंगा, ठीक है। तो अब आपकी ये वस्ते एधते सूते शेते, अभी ये आपकी 4 सिद्धियां और बची हैं, इनको मैं अगली कक्षा में आपको कराऊंगा और आगे का सूत्र पढ़ाऊंगा। आगे का सूत्र बहुत ही विशेष सूत्र है, ये भी विशेष है, सभी विशेष सूत्र हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अगले सूत्र के लिए थोड़ा सा आपको और बुद्धि का विस्तार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, करिएगा और निरंतर पढ़ते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।